स्प्लिट एसी का हम रिमोट से जब हम टेम्परेचर सेट करते हैं, जैसे कि 18 पर रखते हैं या फिर 16 पर रखते हैं, और रखते ही तुरंत टेम्परेचर फिर उसके बाद तुरंत चेंज हो जाता है, 30 पे चला जाता है, 25 पे चला जाता है, या फिर 30 से ऊपर फिर चला जाता है। इसका क्या रीज़न होता है? क्या ये नॉर्मल होता है या फिर कोई फॉल्ट है इसमें? आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है। मैं आपको एक बार बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर रीज़न क्या होता है। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि जब हम रिमोट से टेम्परेचर को सेट करते हैं, जैसे कि उसमें 25 दिखा रहा है, डिस्प्ले में 25 दिखा रहा है या फिर 30 दिखा रहा है, और टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं, 16 पे रखते हैं, 17 पे रखते हैं, उसके बाद टेम्परेचर ऑटोमेटिक तुरंत चला जाता है 25-30 पे फिर से। इसका क्या रीज़न है? तो अगर ऐसा होता है तो फिर देखिए, सारे सिस्टम में ऐसे नहीं होते हैं, कुछ सिस्टम में ऐसा फंक्शन होता है कि ऑटोमेटिक क्या होता है ना, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। वो जब हम टेम्परेचर सेट करते हैं, तो जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं अपने सेंसर के कट ऑफ के लिए, जैसे कि 16 पे हमने सेट किया या फिर 17 पे 18 पे हमने सेट किया, उस टेम्परेचर पर जब पहुंच जाता है सेंसर, यानी कि रूम का टेम्परेचर जब उतना मेंटेन हो जाता है तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद हो जाता है। उस टेम्परेचर को जो हम सेट करते हैं कि इतने पे कट ऑफ होना चाहिए, एक तो वो टेम्परेचर हो गया हमारा जो से हम सेट करते हैं। एक दूसरा हमारा टेम्परेचर होता है कि जो हमारा टेम्परेचर जो दिखाता है ना, रूम टेम्परेचर दिखाता है वो, यानी कि जब हम 16-17 पे रखते हैं, मीना तो सही आ रहा असुत सही आ रहा अली जी। तो जो रूम का टेम्परेचर होता है ना, वो दिखाने लगता है, शो करने लगता है। तो सारे सिस्टम में ऐसे नहीं होते हैं, कुछ सिस्टम में ऐसे होते हैं कि आपने 18 पे 16 पे अपने सेट कर दिया टेम्परेचर, तो उसी पर फिक्स रहता है। लेकिन कुछ एसी में ऐसा होता है कि जो ही आप सेट करके आप तुरंत हटाते हैं रिमोट, तुरंत क्या होता है कि वो रूम का टेम्परेचर दिखाने लगता है, यानी कि रूम में जितनी गर्मी है वो टेम्परेचर दिखाने लगता है। तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। तो इसे आप कैसे समझ पाएंगे कि हाँ वही टेम्परेचर दिखा रहा है? तो जब आप 16 पे रखिए, उसके बाद तुरंत जब रिमोट का जब फंक्शन जब आप दबाते हैं, उसके बाद जब ख़त्म होता है तो तुरंत वो चला जाता है 25-30 पर। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको चेक कैसे करना है कि ख़राब है या फिर सही है? तो आपको सेंसर निकाल करके, उसके बाद जो ब्लोअर हमारा फेंक रहा है ना, ब्लोअर एयर जो फेंकता है, कौन सा सेंसर आपको निकालना है? रूम टेम्परेचर सेंसर, यानी कि जो कूलिंग कॉइल के ठीक ऊपर लगा होता है, चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ हमारा सेंसर सही है, काम कर रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि 18 पे आपने सेट किया है, उसके बाद रूम टेम्परेचर सेंसर को आप निकाल करके, अगर विंडो एसी है तो उसके वेंटिलेशन के सामने ठीक लगाएंगे ऐसे सेंसर, या फिर स्प्लिट एसी है तो जो ब्लोअर जहाँ से फेंकता है वहाँ पर लगाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि टेम्परेचर क्या हमारा डाउन हो रहा है। जो रूम टेम्परेचर यानी कि जो आपने सेट किया हुआ है 16-17 पे, सेट करने के बाद दूसरा क्या दिखा रहा है? 25-30 दिखा रहा है। तो जब आप सामने लगाएंगे ना तो टेम्परेचर डाउन होने लगेगा तुरंत, यानी कि 30 है, 30 से नीचे आने लगेगा, 30, उसके बाद 29, 28, 27, 26, 25, इस तरह से नीचे आने लगेगा। और जो ही उस टेम्परेचर पर पहुंचेगा, कौन से टेम्परेचर पे? जो आपने सेट किया हुआ है 16-17 या फिर 18, जिस पे भी आपने सेट किया है, उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद, यानी कि नंबर जब सेम हो जाएगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो फिर समझ लीजिए कि सेंसर आपका सही काम कर रहा है, डिस्प्ले भी सही काम कर रहा है, और पीसीबी भी आपका सही है, अगर ऐसा हो रहा है तो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि आप टेम्परेचर सेट किए और वो ऑटोमेटिक दूसरे टेम्परेचर पे चला गया, और सेंसर आप सामने लगाते हैं फिर भी कुछ भी घट बढ़ नहीं रहा है, उसी पर रुका हुआ है, तो फिर समझ लीजिए कि ऐसे पीसीबी ख़राब होते हैं, ऐसे पीसीबी रिपेयर करवाने की ज़रूरत होती है। अगर ऑटोमेटिक जा रहा है और रूम टेम्परेचर दिखा रहा है और आप उसे ठंडा कर रहे हैं, सेंसर को बर्फ़ में डालेंगे, बर्फ़ जैसे आप गिलास में ठंडा पानी है उसमें डालेंगे तो भी वो टेम्परेचर घटेगा। तो समझ लीजिए कि वो पीसीबी भी सही है, सेंसर भी सही है, रिमोट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वह नॉर्मल है। लेकिन अगर
ठंडे पानी में डालने के बाद भी अगर टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, कम कहाँ से, जो ऑटोमेटिक जो जंप करके दूसरे टेम्परेचर पे चला गया है, यानी कि 25-30 पे जो चला गया है, अगर वो टेम्परेचर अप डाउन नहीं हो रहा है, ठंडा पानी में डालने पर कम नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि पीसीबी में प्रॉब्लम है। आप टेम्परेचर दूसरा सेट कर रहे हैं और ऑटोमेटिक वो दूसरा टेम्परेचर पर जंप कर रहा है, तो ऐसे में कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद भी नहीं होगा, कब चालू होगा कब बंद होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे पीसीबी रिपेयर करवाने की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।